आज के क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का क्लास 12 का जो मतलब कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन वगैरह के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद जो है तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो रिफ्रैक्टिंग दोनों प्रकार के टेलीस्कोप इसमें लेने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो ये तुम्हारा आज का जो तुम्हारा है क्लास है। तो कोई भी स्टूडेंट तुमको प्ले स्टोर से राइस ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके हमारे सारे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके के लेक्चर्स भी तुम देख सकते हो। उसमें राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको जिसको पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी टॉपिक को समझने में कुछ दिक्कत है या डाउट है किसी को, तो उसके लिए तुम एक्स्ट्रा टाइम हमसे ले सकते हो और पर्सनली गाइड के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें हमारा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब तुम्हें मिल जाएगा, या ईमेल आईडी, उससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। और जब चाहो हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पोर्शन समझना हो, फुल लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हो कोर्सेज के लिए, तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। जिससे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या तुमको जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए सबके लिए मटेरियल्स उस ऐप पर उपलब्ध हैं। उसे तुम डाउनलोड करके अपना पढ़ाई उसे कर सकते हो। अपना बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम की हो या तुमको इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सबों की इंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग अब उस पढ़ाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का आइडिया समझने के लिए ये ज़रूरी है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है। ये तुमको कोई भी चीज़ को आई पर जैसे तुमको है एक इसको समझने के लिए माइक्रोस्कोप जो होता है तुमको एक कन्वेक्स लेंस है। माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस होता है और इसके द्वारा तुमको एक आँख के सामने इसको रखा जाता है, और किसी बॉडी को जब हम इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, मतलब फोकस से बीच रखेंगे यहाँ पर, तो यह जो तुमको ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का तुमको मैग्नीफाइड इमेज जो है तुमको यह बनेगा, जो कि हम लोग इसको रे डायग्राम से बना सकते हैं। तो एक तो तुम रे जो क्या है तुमको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो तो ये तुमको ऐसे चलते जाएगा। दूसरा रे तुमको अगर इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो तुमको है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे दूसरा रे को, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो ये रे क्या हो जाएगा तुमको, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ से तुमको ये मुड़ता हुआ दिखेगा। ये जो रे है पैरेलल टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस चला गया तो ये रे यहाँ से मुड़ जाएगा। तो मुड़ के ये इस ढंग से क्या होगा, इधर जाएगा। तो ये पीछे बढ़ाने पर, ये इधर तो अब मैच नहीं करेगा, नहीं मिलेगा कहीं, तो ये पीछे बढ़ाने पर ये लगेगा कि ये जो रे है तुमको इसको अगर पीछे बढ़ाएं और इस रे को भी अगर क्या करें हम लोग, ये जो रे है इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये तुमको यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इमेज यहाँ पर इसका बनेगा। दैट इज़ ये हो गया, इमेज हो गया तुम्हारा, ये पी डैश और क्यू डैश ये इमेज हो गया, तुम्हें ये इमेज फॉर्म होगा। इस इमेज को हम लोग चाहें तो अपने जो है क्या कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर भी बना सकते हैं, इसको जो है डी डिस्टेंस पर भी बना सकते हैं या इन्फिनिटी पर भी बना सकते हैं। ये दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं तुमको। एक तो यहाँ पर तुमको, और यहाँ पर आई जो है जस्ट यहीं पर रखा जाता है जिससे कि इमेज इसको या आई को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा है, अगर इसका आइडिया को समझना हो तो इसका जहाँ तक है, एक रे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस, जो पहला फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। द ऑब्जेक्ट पी क्यू इज प्लेस्ड in front of convex lens, in front of convex lens between focus and optical center, focus and optical center of the lens, focus and optical center of lens, इसके बीच में रखना है इनको। तो इससे कि इमेज क्या बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड
image can be formed at least distance of distinct vision, d is equal to 25 सेंटीमीटर और एट इन्फिनिटी। ये दो तरह का एडजस्टमेंट कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं एट इन्फिनिटी जो होगा तो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ, इसमें आई इज रिलैक्स्ड, इसमें आई इज मोस्ट रिलैक्स्ड, इसमें आई आराम से दिखेगा। और ये जो डी पर जब बनता है, डी इक्वल टू जो 25 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बनेगा तो इसमें आई इज मोस्ट स्ट्रेंड, आई इज मोस्ट स्ट्रेंड, ये मोस्ट स्ट्रेंड पोजीशन में ये रहता है तुमको, जिसमें कि तुमको आई कुछ देर के बाद ये क्या होने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका मैग्नीफाइंग पावर जिसको कहते हैं हम लोग, एक टर्म अभी डिफाइन करते हैं, वो मैक्सिमम होता है और इसमें तुमको कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ कि ये क्या रहता है, इसमें कन्वेक्स लेंस है जिसके सामने जो है तुमको एक ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका इमेज जो है तुमको उसी साइड, सेम साइड ऑफ द मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और इसको हम लोग जिसका के इमेज हम लोग डी डिस्टेंस पर बना सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, जैसे कि आई के बारे में एक चीज देखिए, पहले इंफॉर्मेशन दें कि आई जो है किसी चीज को कितना बड़ा दिखता है उसको। तो आई का जो तुम्हारा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है तो वो मैग्नीफाइंग पावर जो डिफाइन किया गया, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन में डिफरेंस है। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन एक टर्म है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये कैपिटल एम कहते हैं। एंगल मेड बाय इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये डी पर जब रखा रहेगा तो चूंकि सबसे स्पष्ट तो यहीं पर दिख सकता है, इससे कितना गुना का अंतर होता है ये हम लोग को देखना होता है। कोई ऑब्जेक्ट को जैसे कि लिस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, इसका फायदा यही है ऑप्टिकल, ये तुम्हारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप का, कि अगर हमारा जो है तुमको अगर खुली आंख से हम लोग देखते तो ऑब्जेक्ट को हमको लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर रख के देखना पड़ता, उसका जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। लेकिन अभी क्या है, जब इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देख रहे हैं तो ये जो एंगल है ये तुमको इस ज़्यादा नज़दीक करके देखेंगे, जिससे कि एंगल क्या हो जाएगा तुमको, ये बढ़ जाता है। ये एंगल है तुम्हारा, अगर ये बीटा है, और जब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पी क्यू को यहाँ प्लेस करते, पी क्यू को इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर रखते इस जगह पर, तो इससे इमेज कहाँ बनता, इससे जो तुमको इस पी क्यू को यहाँ पर रखते तो इससे इमेज जो इमेज बनेगा, ये इसका जो तुमको इसका जो एंगल बनेगा ये बहुत ही छोटा होता, अल्फा, ये जो अल्फा एंगल बनता है ये बहुत ही छोटा होता। तो यहाँ पर तुमको मैग्नीफिकेशन जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन हो गया, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, तुमको फिगर में देखें तो इमेज जो बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बीटा बना रहा है, और अगर पी क्यू को हम लोग वहाँ रखते दैट इज कितना एंगल बन रहा है, पी क्यू को हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखते तो ये अल्फा एंगल बन रहा है। तो पी क्यू एंगल बाय ऑब्जेक्ट पी क्यू प्लेस्ड एट डी, ये डी पर जब रखा लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर जब रखेंगे। और अभी जो बीटा है तुमको, तो टेन बीटा जो तुमको ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू में, देखो टेन बीटा तो वहाँ भी एंगल बन रहा है, और पी डैश क्यू डैश ओ दोनों में तुमको टेन बीटा है, तो टेन बीटा इक्वल्स टू आई कैन राइट पी क्यू बाय ओ पी, और टेन अल्फा हो जाता, टेन अल्फा हो जाता तुमको पी क्यू बाय, तुमको जहाँ पर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पी क्यू बाय डी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m जो हो गया तुम्हारा, m इक्वल्स टू पी क्यू बाय ओ पी बाय पी क्यू बाय डी। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, d बाय पी क्यू पी को कैंसिल आउट हो गया, d बाय ओ पी, d बाय ओ पी दैट इज माइनस u कह सकते हैं, ये भी माइनस d भी माइनस होगा और माइनस यू ई है ये,
तो दैट्स इक्वल्स टू डी बाय यू ई हो गया तुमको। ये माइनस डी भी माइनस होगा, लेफ्ट साइड है तो उसको भी माइनस साइन दीजिए, इसमें भी यू ई में भी यू ई, अब ई फॉर आई पीस या आई कहते हैं इसको, तो यू हो गया। अब हम लोग यू ई जो डिस्टेंस है ये तो तुमको लेंस में एडजस्ट हम लोग करते हैं कितना आगे पीछे करना है, तो इसका यू ई के बारे के बजाय हम लोग चाहेंगे तो इस लेंस को इसको हम लोग फोकस लेंस पे के रूप में ला सकते हैं। लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, तो -1/d माइनस यू ई इज इक्वल टू 1/f ई, तो 1/ue बराबर 1/d प्लस 1/f ई, तो d/ue बराबर 1 प्लस d/f ई, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस d/f ई। इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सबसे हाईएस्ट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा 1 प्लस d/f ई। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर तुमको इमेज इज फॉर्म्ड, ये था तुम्हारा इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे ये जो केस हमने जो लेंस फार्मूला लगाया इसमें कहाँ पे लिखा है इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे लिख देते हैं इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, ये केस ये था। अब दूसरा केस है तुमको जब इमेज कहाँ बने, इमेज दूसरा केस नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, इसमें रिलैक्स्ड आई रहेगा सबसे, तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा तुमको एफ ई के बराबर हो जाएगा, तो यू ई तुमको एफ ई के बराबर, तो एम क्या होगा तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया डी बाय एफ ई, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया इसमें डी बाय एफ ई के बराबर हो गया, तो इसमें जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया तुमको डी बाय एफ ई के बराबर, और ये तुम्हारा हो गया जो कि लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन बनेगा तो 1 प्लस डी बाय एफ ई के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा हो गया इसका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तुमको दो तरह के केस मैंने बताए कि ये तुमको एक बार जबकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनाएंगे तो उसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है सिंपल मैग्निफिकेशन से अलग है ये, तो ये कितना गुना एंगल बड़ा दिखता है आई को, एंगल जितना बड़ा आई पर बनेगा आई उतना ही बड़ा उसको दिखता है। जैसे अगर आई के बारे में देखें, जैसे एक क्वेश्चन तुमको देते हैं तो आई को कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, जैसे कि तुम ऐसे बुक में देखोगे उसमें भी तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि कौन सा तुमको ऑब्जेक्ट जो तुमको है आई को बड़ा प्रतीत होगा। तो इसके लिए जैसे देखते हैं और उसके बाद देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का भी एक देख लेते हैं। तो इसमें ये जैसे देखेंगे कि एंगल जो तुमको बनता है आई के द्वारा अगर तुमको जो एंगल जितना बड़ा आई पर बनेगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वह आई को उतना ही बड़ा क्या होता है एपियर होता है। तो आई पर अगर एंगल छोटा बन रहा है तो वह क्या लगेगा छोटा एपियर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, which appears larger to eye। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुमको आई के सामने रखा हुआ है तुमको 25 सेंटीमीटर पर, और उस ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो यह कितना एंगल बना रहा है आई पर, तो अल्फा जो तुम्हारा आ जाएगा 5/25 करीब करीब हो गया ये, तो दैट इज 0.2 रेडियन का करीब करीब एंगल बनेगा। और अगर ये तुमको 5 सेंटीमीटर के बजाय 7.5 सेंटीमीटर का रहे और ये तुमको 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो तो कौन सा एपियर होगा। तो ये तुमको लिखते हैं which appears लार्जर टू आई, कौन आई को लार्जर एपियर होगा। पहला नंबर है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दूसरा है 7.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एट 50 सेंटीमीटर,
तो अब इसमें से कौन बड़ा दिखेगा आई को? तो देखो ये जो आई है तुमको ये बड़ा ऑब्जेक्ट जरूर है 7.5, लेकिन इसका डिस्टेंस भी बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कोई भी जो तुमको इमेज जो कि आई पर बनाएगा, यहाँ आई है तुम्हारा, इस पर जो एंगल बनेगा इस पर डिपेंड करता है कि ये तुमको एंगल जो बनेगा अल्फा है तो h बाय ये डिस्टेंस h बाय x, तो जिसका h बाय x बड़ा होगा पहला के लिए, जैसे कि लिखते हैं 10 अल्फा 1 अगर कह दें उसको, h बाय x दैट इज 5 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.2, तो 0.10 अल्फा 2 अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, तो ये होगा तुमको 7.5 0.15, ये होगा 0.15 रेडियन, ये होगा 0.2 रेडियन, तो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, सो फर्स्ट अपियर्स लार्जर। तो देखो 5 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट है वही बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और इसका जो डिस्टेंस है क्या है तुमको ज्यादा है 7.5 वाला का, इसलिए एंगल उसका घट गया। तो बात ये रहा कि अगर तुमको डिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो लार्ज एंगल भी क्या हो जाता है, आपको छोटा प्रतीत होगा। वह तुमको क्या लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि सन है तुमको ये सब काफी बड़ा है, बट हमारे आंख को क्या लगता है बिल्कुल कम, उसके द्वारा जो एंगल होता है वो कम होता है। और स्टार चले जाएंगे, स्टार भी बहुत बड़े होते हैं, डिफरेंट स्टार जो हैं, तो वह हमारे आई को क्यों छोटा लगता है, बिकॉज कि उसके द्वारा जो आई पर बना हुआ एंगल है वो स्मॉल होता है। तो ये एंगुलर मैग्नीफाई अगर कोई कर दे, उसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंगल को कोई बढ़ा दे कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमको बड़ा प्रतीत होगा। और माइक्रोस्कोप का काम दूर के चीज को देखने के लिए नहीं है बल्कि छोटे चीज को देखने का। टेलीस्कोप का काम होता है जो कि दूर के चीज को देखना, तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो एक पहले देख लेते हैं, कैलकुलेट दी एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास if its focal length of lens is 5 centimeter and the image formed at पहला डी पर बने, दूसरा नंबर इन्फिनिटी पर बने, तो दूसरा नंबर इन्फिनिटी पर बने। तो पहला में क्या होगा, पहला में तुमको ये तुम्हारा नॉर्मल ये जो तुम्हारा था पहला में क्या लिखा थे, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी तो 25 सेंटीमीटर हो गया, बाय ये 5 सेंटीमीटर हो गया, दैट्स इक्वल टू ये 6 गुना बड़ा दिखेगा ये। दूसरा जो पार्ट है जिसमें कि m इज इक्वल टू क्या हम लोग निकाले थे, डी बाय एफ ई, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल्स टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ये दिखेगा और इसमें दिखेगा 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स हो गया, ये तुमको 5 टाइम्स दिखेगा। तो ये तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन इतना प्रोड्यूस होगा। अब इसका जो मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए हमको ये तुमको समझ में आ गया किसको एंगल बढ़ाना ये जरूरी है, और बड़ा इमेज भी बन रहा है, अगर वो डिस्टेंस दूर बन रहा है तो उससे कोई आंख को फायदा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो तुमको अभी जो देख रहे थे हम लोग जो कि अभी बनाए, PQ जितना इमेज बना रहा था जो सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फिगर मिट चुका है, PQ जो कि अपना इमेज बना रहा था ऑब्जेक्ट जो आई पीस ओ जो रखा हुआ था और इमेज जो P' के दोनों बीटा ही था, तो दोनों का एंगुलर मैग्निफिकेशन में कोई अंतर नहीं है, वो सेम प्रतीत होगा। भले वो तुमको अंतर ये है कि PQ को हम लोग आंख से सिंपल आंख से देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो D से नजदीक बना हुआ है, और जो तुमको जो P' Q' है वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन बना हुआ था, हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ये डिफरेंस जरूर था उसमें। और इसीलिए तुमको जो P' Q' जो इमेज है जो कि आई को क्या हुआ दिखाई पड़ा, और PQ आई को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता अगर लेंस नहीं लगाते, नहीं तो हमको PQ को कहाँ रखना पड़ता, डी डिस्टेंस पर जब रखना पड़ता तो वो एंगल छोटा हो जाता, इस यही उसका बेनिफिट था। तो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का बेनिफिट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को अगर देखते तो हमको अगर यहाँ पर रखना पड़ेगा, अभी क्या है ऑब्जेक्ट को इतना नजदीक रख के तो उसका इमेज देख रहे हैं हम, और जबकि अगर इमेज जैसे 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रख के ऑब्जेक्ट को नहीं तो हमको देखना पड़ता, तो यहाँ पर देखना पड़ता तो एंगल घट जाएगा, और अभी है यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका इमेज को हम लोग जब देख रहे हैं तो इमेज 25 सेंटीमीटर बना तो बड़ा दिख गया, तो इसलिए तुमको बड़ा होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया, उसका बीटा बाय अल्फा हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं।
तो तुम लोग को कहीं भी अभी अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत रह गया हो, तुम हमसे जो है ऐप पर जा करके हमारा फ़ोन नंबर लेकर के उसे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, और तुम्हें जो भी दिक्कत है उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा दूसरा, अब हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लिया जाता है। एक लेंस जो होता है तुमको, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, ये जो कि ऑब्जेक्ट की ओर रहेगा, इसलिए इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा लेंस तुमको, इसमें दो लेंस है, दोनों एक ही एक्सिस पर होंगे और कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल दो लेंसेज, टू कन्वेक्स लेंसेज रहेंगे, और इसको फोकस के जस्ट बाहर रखते हैं। इसको फोकस के जस्ट बाहर रख दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा PQ, इसको फोकस के जस्ट बाहर रख दीजिए। और इसमें अल्फा तो फिर वही होगा कि जैसे मैग्नीफिकेशन जब भी निकालेंगे तो D डिस्टेंस पर जब इसको रखेंगे PQ को, तो कितना बड़ा एंगल बनाएगा, उसी से कंपेयर हम लोग करेंगे। और फाइनल इमेज हम लोग जहाँ भी बनाना चाहेंगे वो दोनों केस है। तो पहले इसका एक इमेज बनाते हैं हम लोग। इसका जो इमेज बनेगा वही आई पीस जो होगा उसके लिए क्या काम करेगा, ये आई पीस के लिए, ये आई पीस के लिए तुमको ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। इसे डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं। और इसका मान लेते हैं कि ये इमेज यहाँ पर ये कटा, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, ये मैग्नीफाइड हो गया, ये P' और ये हो गया Q'। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो लेंस है तुमको, ये जो रे है, अब तुमको एक यहाँ पर बड़ा एपर्चर का, इसमें बड़ा एपर्चर का एक कन्वेक्स लेंस होगा। ये तुम्हारा यहाँ पर से क्या होगा, इसको रे को जहाँ बनाना चाहेंगे इमेज, हम क्या कर सकते हैं, इसका इमेज को अपने सुविधानुसार D डिस्टेंस पर या तुमको इन्फिनिटी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो जहाँ पर चाहिए इसको इमेज को क्या कर सकते हैं आप, इमेज को यहाँ पर प्लॉट कीजिए, यहाँ पर तुमको, तो यहाँ पर जैसे कि है, और इस रे को तुमको यहाँ से जैसे है यहाँ पर इसको मोड़ दीजिए, इस रे को यहाँ पर मोड़िए, ये तुमको इस रे को ये भी लेंस क्या कर देगा, यहाँ पर मोड़ देगा, और इसका इमेज क्या होगा, तुमको जहाँ चाहें अपनी सुविधानुसार यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। तो इसका इमेज तुमको यहाँ पर बन रहा है, जैसे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ इमेज यहाँ पर ये बन रहा है तुमको। तो ये इमेज हो गया P" और Q'। ये तुमको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर भी बना सकते हैं। ये तुम्हारा डिस्टेंस को क्या लिख दीजिए, ये लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट। इस लेंस को हम लोग कहते हैं आई पीस। ये आई यहाँ पर आई रख के देखिएगा, यहाँ पर इसको ई कहा जाता है, इसको कहेंगे हम लोग ई, दैट इज आई पीस। यहाँ पर आई यहीं पर रहता है, यहाँ इसके बगल में ही आई रहता है तुमको, इसलिए इसको कहा जाता है आई पीस लेंस। दोनों कन्वेक्स लेंस है। और ये ऑब्जेक्ट की तरफ इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। दोनों कन्वेक्स लेंस है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हो गया तुम्हारा क्या चीज, ट्यूब लेंथ हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस को इसको एडजस्ट करते हैं जिससे कि इसका इमेज क्या हो, अपने सुविधानुसार इसको हम बना सकें। इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो पहले क्या हुआ, फिर से इसको देखें, PQ एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा, इससे एक ऑप्टिकल सेंटर भी आ रही, ये रे बिना डेविएट हुए चला गया, और ये तुमको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाया, तो ये फोकस पर कट करता हुआ वहां पर जाकर के क्या बना, P' एक मैग्नीफाइड इमेज बना। और ये P' दूसरा जो लेंस है उसके लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का काम किया P', तो इसने इमेज उसका बना दिया तुमको, जहां पर इसको आगे पीछे करके हम लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन बना सकते हैं, इन्फिनिटी बना सकते हैं। तो इसमें भी दो केस हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या है, इमेज एट D, और दूसरा केस में इमेज एट इन्फिनिटी। ये तुम्हारा हो गया इन्फिनिटी, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। आई इज रिलैक्स्ड, आई इज रिलैक्स्ड, आई इज मोस्ट स्ट्रेंड, आई इज मोस्ट स्ट्रेंड, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन रहेगा तुमको। अब है तुम्हारा जहां तक की रहा, अब मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। और इसका जो नोट्स चाहोगे तुम राइट ऐप पर जाकर के इसको, तुम अगर बोर्ड के एग्जाम के लिए जिसको चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम वगैरह मैंने बना दिया, इसको डिटेल में मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसके नोट्स के लिए तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर नोट्स तुम लिख सकते हो, जो बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। अब इसका जहां तक कि मैग्नीफाइंग पावर की बात है, मैग्नीफाइंग पावर जो तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये इमेज जितना एंगल बना रहा है, आई यहां पर है, तो ये इमेज जो तुमको जितना एंगल बना रहा है आई पर, ये जो P' का बनाया हुआ एंगल, या तुमको P'' का एंगल बना हुआ, दोनों जैसे कि उसमें सेम था उसी ढंग से ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप का ही काम करता है। दूसरा लेंस, ये ऑब्जेक्ट पहले ये कुछ एक फेज में इनलार्ज किया, फिर एक फेज में ये इनलार्ज करता, दोनों मिलकर इनलार्ज करता है इसमें। तो इसका जहां तक एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, M इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर भी इसको कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन,
एम बराबर क्या हो गया, एंगल मेड बाय इमेज दैट इज बीटा बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी दैट इज अल्फा। तो ये अल्फा तुमको फिगर में नहीं है, तो अल्फा पर कितना इमेज बनेगा, पी क्यू बाई डी बनेगा। ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे डी डिस्टेंस पर तो कितना इमेज एंगल बनेगा। और अभी कितना एंगल बना हुआ है, ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ई में देख लीजिए इसको, टेन बीटा निकल जाएगा, टेन बीटा इक्वल्स टू हो गया तुमको पी डैश क्यू डैश बाय ई पी डैश और टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो कि फिगर में नहीं है, पी क्यू को जब हम लोग रखेंगे डी डिस्टेंस तो पी क्यू बाई डी हो जाएगा, पी क्यू बाई डी नॉट शोन इन फिगर, फिगर में नहीं दिखाया गया, वहाँ पर तुम समझ सकते हो। पी क्यू को हम लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर ही रख के सबसे मैक्सिमम देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसलिए उससे कंपेयर करेंगे, तो नॉट शोन इन फिगर। तो एम बराबर हो गया तुम्हारा, एम इक्वल्स टू क्या हो गया, पी डैश के बीटा बाय अल्फा दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश बाय ई पी डैश और बाय क्या होगा तुमको, और पी क्यू बाय डी हो गया ये। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, पी डैश क्यू डैश बाय पी क्यू इंटू डी बाय ई पी डैश इंटू डी बाय ई पी डैश। अब है तुमको ट्रायंगल यहाँ पर ले जाएंगे कौन सा, पी डैश क्यू डैश का वैल्यू देख लेते हैं। ट्रायंगल हम लोग सिमिलर ट्रायंगल है तुमको, ट्रायंगल पी क्यू ओ सिमिलर है ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर पी डैश क्यू डैश ओके। तो पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू इक्वल्स टू ओ पी डैश बाय ओ पी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या जाएगा, पी डैश पी क्यू डैश बाई पी क्यू है तुमको, तो ये हो गया तुमको ओ पी डैश बाय ओ पी, पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू दैट इज ओ पी डैश बाय ओ पी इंटू डी बाय ये क्या होगा तुम्हारा, डी बाई ई पी डैश। ये तुम्हारा जो है ऑब्जेक्टिव लेंस काली के लिए क्या होगा तुम्हारा, अब जिसको साइन स्कीम लगाते हैं, तो ये जो तुमको है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है तुम्हारा, ये इमेज डिस्टेंस दैट इज प्लस वी ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ये माइनस यू ओ हो गया, और डी है तुमको माइनस में है ये, और ये यू ई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, माइनस प्लस हटा करके क्या हो गया, एम इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाय यू ई। तो ये तुमको m इज इक्वल टू ये m नॉट हो गया, मतलब मैग्निफिकेशन बाय मैग्नीफाइंग बाय ये ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया m आई पीस, दैट इज m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, ऐसा भी कर सकते हैं, एम ओ इंटू एम ई। और एम ई अभी निकाले थे आई पीस का, इफ इमेज एट इन्फिनिटी एम ई का निकाले हुए हैं, तो इफ एम ई इफ इमेज एट इन्फिनिटी, इफ इमेज एट इन्फिनिटी एट डी, इमेज एट डी पहला केस में, तो एम ई जो अब लोग कैलकुलेट किए थे अभी 1 प्लस डी बाई, सिंपल माइक्रोस्कोप में जाके देखोगे तुम्हारा आ गया ये, तो दैट्स इक्वल्स टू माइनस एम ओ वी ओ बाई एम ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ, या इसको कैलकुलेशन करना चाहो जो कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ से कर सकते हो, इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा केस था एक नॉर्मल एडजस्टमेंट एट इमेज एट इन्फिनिटी, तो m इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में। अब यहाँ तक इसमें एक देते हैं हम लोग ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का मतलब क्या हो गया कि जब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, ट्यूब लेंथ हो गया O से लेके E तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहेंगे ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ L इक्वल्स टू क्या हो गया, OE, तो L इक्वल्स टू हो गया O से लेके तुमको P डैश तक प्लस P डैश E हो गया, तो L बराबर हो गया तुमको, ये मॉडुलस VO कर सकते हैं,
प्लस मॉडुलस यूई का, और ये तुमको नॉर्मल एडजस्ट में यूई किस में बदल जाएगा तुमको एफ ई में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्यूब लेंथ हो गया, इसका दोनों का लेंथ के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से मैग्नीफिकेशन हम लोग क्या, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये तुमको बढ़ उससे जो है तुमको पहला के तुलना में ये बहुत गुना हो जाता है, इसका जो मैग्नीफिकेशन है एंगुलर ये काफ़ी गुना बढ़ जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले जो कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकल लेंथ से जस्ट बाहर रखे, उसका इमेज जो है तुमको दूसरे साइड बना, लेंस के दूसरे साइड, कन्वेक्स लेंस के दूसरे साइड पी डैश क्यू डैश बना जो कि बड़ा है, और फिर एक जो है तुमको जो आई पीस है वह इसको फिर बड़ा करता है। और इसमें जो है एपर्चर जहां तक है, इसमें एपर्चर ऑफ आई पीस, एपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव। इसमें ध्यान रहे कि एपर्चर ऑफ आई पीस, ये बड़ा साइज भी है, यहां देख भी रहे हो फिगर में, ऐसे ये मैं लिख भी देता हूं, एपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज लार्जर देन ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज़्यादा हो पाएगा। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ, एंड ऑल्सो एपर्चर ग्रेटर, एपर्चर भी क्या होगा, बड़ा होगा, एफ ई को ज़्यादा होना पड़ेगा एफ ओ से। और टेलीस्कोप में जस्ट इसका उल्टा होता है, टेलीस्कोप में ठीक इसका उल्टा होता है। एक हम एग्जाम्पल तुमको बता दे रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज, मतलब कि तुमको एक्सरसाइज तुम्हारा जो है एनसीईआरटी बुक में है, तुम एससीआर बुक से भी क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। तुमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तुमको दिया हुआ डिफेक्ट्स ऑफ विजन के भी क्वेश्चन हैं, वो तुमको एससीआर बुक से भी बना सकते हो। उसके भी क्वेश्चन जो फर्स्ट वॉल्यूम एससीआर में दिया हुआ है लाइट, उसमें तुम बना सकते हो। अभी हम एक तुम्हारा एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, जो कि 9 नंबर एक्सरसाइज है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसको कर रहे हैं, तो उसका जो तुम देखोगे, उसका जो तुमको है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स नाम से, तुम्हारा रे ऑप्टिक्स के नाम से तुम्हारा चैप्टर दिया हुआ, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। तो उसको हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि एक फोकल लेंथ दिया हुआ है तुमको, एक ऑब्जेक्टिव लेंस का है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के का फोकल लेंथ दिया हुआ है तुमको 2 सेंटीमीटर, और एफ ई दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दिया हुआ 6.25 सेंटीमीटर, और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है तुमको 15 सेंटीमीटर है। तो दोनों केस में बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है। जब इमेज को बनाना है तुमको इन्फिनिटी पर बनाना है एक बार, और एक पहला केस में जब डी पर बनाएंगे, और दूसरा केस में एनसीईआरटी अक्सर एग्जाम्पल से बताते हैं। अभी ये एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ इसलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रहे हैं, 7.11 नंबर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नोट एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रहे। ये तुमको इसमें एफ ओ दिया हुआ है तुमको, पहला जो तुमको, ये तो ऑब्जेक्टिव भी फोकल कॉन्वेक्स लेंस का 2 सेंटीमीटर, एफ ई हो गया तुमको 6.25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ट्यूब दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पहला केस में है u इक्वल्स टू व्हाट, u इक्वल्स टू व्हाट और m इक्वल्स टू व्हाट इफ इमेज एट d बराबर 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट केस को ही बनाते हैं, फिर सेकेंड केस का भी क्वेश्चन लिख देंगे, वो इन्फिनिटी में बनाना है, यही दोनों सेकेंड केस में इन्फिनिटी बनाएंगे। चलो इसी को बनाते हैं। तो पहला केस में क्या है तुमको, अगर हमको डी पहला और आई पीस के लिए हमको भी पता है तो उसके लिए यू निकल जाएगा, और ट्यूब लेंथ याद होगा अभी तुमको क्या था, ये तुमको था ये जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का आई पीस का इसका डिस्टेंस दिया, तो इसका भी दे दिया तो इसका यू निकलेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, इसके लिए भी ओ प्लस यू ई के बराबर, तो उससे हमको फिर भी निकल जाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि अभी लेंस के निकालेंगे तो 4 आई पीस, आई पीस के लिए क्या निकाल देंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो उसके लिए इमेज बनता है एट 25 सेंटीमीटर माइनस यू इक्वल्स टू 1 प्लस 6.25 सेंटीमीटर। तो 1/ue मतलब कि माइनस 1/ue इक्वल्स टू 1/6.25 सेंटीमीटर प्लस 1/,
25 सेंटीमीटर, ये 25 हो गया, ये 4 + 1 हो गया 5, तो UE बराबर -5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब जो तुमको ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ कितना होता है, ट्यूब लेंथ में होता है तुमको VO और प्लस क्या होता है तुमको UE के बराबर। तो ये है तुमको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दैट्स इक्वल्स टू VO प्लस ये 5 सेंटीमीटर। तो VO तो तुमको पॉजिटिव में ही होगा, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ये VO हो गया 10 सेंटीमीटर। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, अब फॉर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। अब ये फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा, 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/F। तो V क्या होगा तुम्हारा, 1/VO क्या होगा तुम्हारा, VO जो बना है 10 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है तो ये +10 लिखेंगे, राइट साइड है, -1/UO जिसमें निकालना तो उसमें साइन नहीं देना है, +1/2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 सेंटीमीटर। तो 1/ क्या होगा तुम्हारा, VO जो होगा तुमको UO निकालना, UO निकालना है, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो -1/UO इक्वल टू क्या होगा तुमको, 1/2 - 1/10, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, 10 हो गया एल्सियम, तो 4/10, तो UO इक्वल्स टू -2.5 सेंटीमीटर। तो UO हो गया तुमको -2.5 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा हो गया। अब M इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला -VO/UO इंटू 1 + D/FE। VO निकला है तुमको 4 सेंटीमीटर, VO निकला 10 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर, और ये तुमको इंटू क्या होगा तुम्हारा 1 + 25 सेंटीमीटर बाय 6.25 सेंटीमीटर, 4 + 1 5, और 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स क्या कर देगा, इसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना गुना कर दिया, ये 20 टाइम्स कर दिया। 1 + D/FE, D हो गया 25 सेंटीमीटर बाय 6.25 उसका FE का हो गया, तो 1 + 24 दैट इज 5, और इधर हो गया तुमको इसका क्या होगा वैल्यू, VO/UO 10/2.5। तो ऑब्जेक्ट को रखना 2.5 सेंटीमीटर पर, एक पहला पता चल गया, और दूसरा हो गया इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है तुम्हारा, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा दोनों। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था तुमको कि जबकि क्या करना है इसी को, जबकि इमेज कहाँ बने, जब इमेज बने इन्फिनिटी पे, तो सारा काम को हम लोग रिपीट कर देंगे, जिसमें कि कुछ पार्ट तो छोटा भी हो ही जाएगा, कि अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो सेकेंड पार्ट तो हम लोग UE तो हम लोग पता चलेगा FE के बराबर हो जाएगा, तो UE का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, FE के बराबर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में है तुमको कि इमेज को बनाना है हमको इन्फिनिटी पे, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो दूसरा नंबर है तुमको, तो सेकेंड नंबर में है तुमको, दूसरा नंबर है इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो U चाहिए इसको, UO इक्वल टू व्हाट एंड M बराबर व्हाट, ये दोनों केस का माइक्रोस्कोप का। तो इसमें जैसे कि अगर इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज बनना है, तो फाइनल इमेज बनना है इन्फिनिटी पर, इफ फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो UE इज इक्वल टू FE, UE तुम्हारा क्या होगा FE के बराबर, दैट्स इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या होगा 6.25 सेंटीमीटर हो गया UE। तो L जो तुम्हारा है, L बराबर क्या था, मॉडुलस VO प्लस मॉडुलस UE, तो ये होगा तुमको VO जो तुम्हारा होगा 15 - 6.25 दैट्स इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा हो गया। तो अब यह ऑब्जेक्टिव लेंस के लगाते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस UO निकालना है, तो 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/F।
तो ये तुमको बन रहा है 1/8.75 माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 माइनस 1/8.75, तो ये 17 हो गया 6/17, तो UO हो गया तुमको 17/6.75, ये तुम्हारा इतना सेंटीमीटर हो गया। तो 6.25, तो 2 पॉइंट मतलब कि समथिंग 17/6.25, ये तुम्हारा आंसर हो गया इसका। और m इक्वल्स टू हो गया तुमको VO/UO इंटू D/FE हो जाएगा इसमें। तो VO कितना हो गया तुम्हारा, VO है तुम्हारा दैट्स इक्वल्स टू हो गया तुमको 8.75 बाय 17/6.25 बाय 17 इंटू 6.75 हो गया, और इंटू 25/6.25, तो ये हो गया तुमको, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा ये 2 से कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा 17 और 6.25/2 दैट इज 3.2 है, यहाँ पर 4 है, तो 13 मतलब कि 6.13 टाइम्स हो गया करीब करीब, ये हो गया 6.75 इंटू 2 दैट इज 13.5 हो गया सर, 13.5 टाइम्स हो गया ये MO। तो ये तुम्हारा हो गया दोनों पार्ट का UO और इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद जो है तुम्हारा टेलीस्कोप के बारे में देखते हैं। टेलीस्कोप जाहिर है कि दूर के, तो ये तुम्हारा जो एग्जांपल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था 11 उसको मैंने बता दिया तुमको, जिससे कि जो माइक्रोस्कोप है उसको समझने में भी हेल्प मिला होगा। और इसका बोर्ड के लिए अगर तुमको नोट्स चाहिए तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसको बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है जो स्टूडेंट, तो वो नोट्स ले लेगा वहाँ से जा करके, वहाँ पर नोट्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट वो नोट्स उससे मिल जाएगा। तो अब है तुमको कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप जो है तुम्हारा दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में आता है, जो कि दूर स्थित स्टार वगैरह हैं, तो उसका कहाँ पर तुमको उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप जो तुम्हारा है वो तुमको 2 तरह के हैं, एक तो हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो पहले हम लोग जो टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो तुमको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं इसको। तो टेलीस्कोप इसमें पहले देखते हैं हम लोग, इसमें जो पहला टाइप है टेलीस्कोप में, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप। और एक रिफ्लेक्टिंग होता है, उसमें जो है तुमको जो लेंस होता है जो पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मिरर के रूप में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुमको जो लेंस होगा उसका FO ग्रेटर देन FE और एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर देन एपर्चर ऑफ आईपीस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये बड़ा साइज का लेंस होता है, ये कहा जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसमें आ सके। और तुमको जो दूसरा लेंस है वो छोटा होता है इससे, और इससे क्या होता है तुमको इसमें दूर से रे आता है, तो इसका जो तुमको इमेज बनेगा वो जाकर के इसके फोकस पर बन जाएगा। इसका जो तुमको जो इन्फिनिटी से जो रे आएगा जो कि तुम्हारा है, तो इसका जो फोकल लेंथ पर तुमको ये रे ये अल्फा छोटा एंगल से आएगा, तो ये तुमको जाकर के बहुत दूर जाके यहाँ पर इमेज बनाएगा। तो ये इमेज यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इमेज यहाँ पर इसको बनाना है, तो ये तुमको दूसरा एक और रे लेना पड़ेगा तभी इमेज बनेगा। तो दूसरा रे जो तुमको आ रहा है वो भी जाके यहाँ पर जाके ये तुमको कट जाएगा, तो ये तुमको क्या बन गया, यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा इसका, ये इमेज बन गया इसका, इसको हम लोग PQ मान सकते हैं इमेज को, ये हो गया। और ये जो तुमको रहता है आई पीस जो है तुमको यहीं पर रहेगा, आई पीस का फोकल लेंथ छोटा होता है, इसके फोकल लेंथ के ही आसपास रखते हैं इसको, और इससे क्या आ जाएगा तुमको यहाँ पर आ जाएगा। और इसका इमेज का जो इसका डिस्टेंस है, इसका जो आई पीस है, ये आई पीस ये छोटा साइज का हो गया, और ऑब्जेक्टिव है ये लेंस है ऑब्जेक्टिव, दोनों इसमें भी कन्वेक्स लेंस है। बस इसमें तुमको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, टेलीस्कोप में तुमको ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होगा और आईपीस का छोटा होगा। एपर्चर भी इसका बड़ा रखना है जिससे कि इसका रिजॉल्विंग पावर
ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर लार्ज, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज, सो क्या कहते हैं द रिजॉल्विंग पावर, ये रिजॉल्विंग पावर तुम्हारा कितना एंगल तक रिजॉल्व कर सकता है, एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मोर, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मोर। तो रिजॉल्विंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ को क्या रखते हैं हम लोग, ज़्यादा रखते हैं, और एपर्चर भी इसका बड़ा रखा जाता है। अब जहाँ तक कि इसका जो है तुमको, ये दोनों जो है तुमको कन्वेक्स लेंस इसमें भी है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बना, ये अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही है तुम्हारा। ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऐसा नहीं, आपके पास ये सुविधा नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस पर रख लेंगे, ऐसा कोई सुविधा नहीं है जैसा कि हम लोग माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं ऑब्जेक्ट वहाँ पर। तो ये तुम्हारा दूसरा है, यहाँ पर जो ये जो आई पीस पर जो एंगल बनेगा, आई पीस पर जो एंगल बन रहा है तुमको, ये पी क्यू के द्वारा, जो कि पी क्यू ई होगा, दैट इज बीटा। ये जो इमेज बनेगा तुमको, ये जो इमेज बनाएगा, ये तुम्हारा पी क्यू जो बनाएगा, यहाँ पर इमेज बनाएगा, दैट इज ई जो तुम्हारा, ये हो गया बीटा। ये तुम्हारा क्या हो गया इमेज, ये बीटा हो गया, जिसका मैग्नीफाइंग पावर तुमको जो होगा एम बराबर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसमें लीस्ट डिस्टेंस विजन की बात नहीं है, तो ये ध्यान रहे, m बराबर बीटा बाय अल्फा। ऑब्जेक्ट को इसमें लीस्ट डिस्टेंस, उसमें जो माइक्रोस्कोप में हम नज़दीक लाके, वो हमारे पास सुविधा थी, ये दूर है, जैसे कि सन है, स्टार है, तो उसको हम लोग नज़दीक नहीं ला सकते हैं। तो इसमें जैसे टेन बीटा किस ट्रायंगल से निकल जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू ई में देख लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू ई में है, तो 10 बीटा तुम्हारा हो जाएगा पी क्यू बाय ई पी, पी क्यू बाय ई पी, और 10 अल्फा क्या होगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू में देख लेते हैं, 10 अल्फा बराबर पी क्यू बाय ओ पी, पी क्यू बाय ओ पी। तो m बराबर पी क्यू बाय ई पी बाय पी क्यू बाय ओ पी, तो m बराबर ओ पी बाय ई पी। ओ पी क्या होगा तुमको, एफ ओ बटे एफ ई, ये m बराबर हो गया एफ ओ बाय एफ ई। ये तुम्हारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, एफ ओ, इसमें जो इमेज बनता है तुम्हारा उल्टा बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ भी। और इसमें जैसे एफ ओ जो एफ ई के बराबर रखा, इसको भी क्या रखा गया है, इसका भी इमेज कहाँ फॉर्म किया गया है, एट इन्फिनिटी। और लिस्ट तो बहुत फर्क नहीं पड़ता मैग्नीफाइंग पावर में, और ये इन्फिनिटी से आ रहा था, इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज तो बन जाएगा एफ ओ पर, फोकस पर ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इसका इमेज एक फोकस पे बनेगा, और ये भी फोकस पे रहेगा, तो रिलैक्स्ड विजन में आप देख सकते हैं। और अगर लीस्ट डिस्टेंस तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैग्निफिकेशन में लगभग वही रहता है, इसे निकाल भी सकते हैं उसको, तो लगभग यही सेम आता है। और जहाँ तक ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ तुम्हारा क्या हो गया, ट्यूब लेंथ दैट्स इक्वल्स टू ओ ई इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ट्यूब लेंथ हो गया एफ ओ प्लस एफ ई, और एम बराबर हो गया एफ ओ बाय एफ ई। अगर एक टेलीस्कोप है, अगर दो स्टार मान लेते हैं सेपरेटेड है 1 सेकेंड 1 मिनट के एंगल से, इफ 2 स्टार्स आर सेपरेटेड बाय, तो इसका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर के जितना एंगल तक हमारा कोई आई है या किसी इंस्ट्रूमेंट का, रिजॉल्विंग पावर वो एंगल होता है जितना तक को वो सेपरेट करके अलग अलग दिखा सके, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में फिर से पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर के बारे में ज़्यादा डिटेल में, तो इसको हम लोग इस टॉपिक को रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम लोग ने जो वेव ऑप्टिक्स है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग डील करेंगे। और अभी जो है तुमको एक जैसे क्वेश्चन है एक दे सकते हैं छोटा सा, तो ये तुम्हारा टेलीस्कोप हो गया, तो टेलीस्कोप का क्या हो गया, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी इसको कर सकते हैं। और अगर तुमको इसका जो इमेज को, अगर अभी इमेज क्या बन रहा है, तुमको इमेज उल्टा बनता है, तो इस टेलीस्कोप का यूज करके हम लोग कोई मैच, जो कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, ये सब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा तो हमको देखने में नहीं बनेगा। तो उसके लिए एक और लेंस रखेंगे जो कि इसको क्या कर दे, इमेज को ठीक कर दे, मतलब इरेक्ट कर दे, उसको पलट दे। तो उसके लिए एक थर्ड कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता होगी। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तुमको, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इमेज उल्टा बने या इधर से बने या उधर से बने, तो इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर एक क्वेश्चन हम लोग दें, 2 stars
आर सेपरेटेड बाय एंगल, सेपरेटेड बाय एंगल ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट से ये सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय, और इट इज़ व्यूड बाय टेलीस्कोप, इट इज़ व्यूड बाय ए टेलीस्कोप ऑफ FO is equal to 100 centimeter, FE equals to 1 centimeter. What angle the star appear separated in image plane, इमेज प्लेन में कितना एंगल से सेपरेट दिखेगा इमेज में। तो देखो जैसे कि तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन इसका निकला, इसका सॉल्यूशन, तो m इक्वल टू क्या होगा इसका टेलीस्कोप का FO बाय FE, तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 100 टाइम्स क्या कर देगा इसको मैग्नीफाई करेगा। तो m इज इक्वल टू होता है तुमको बीटा बाय अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा एंगल तुमको दिया हुआ है 1 मिनट, ये है 100, और ये होगा बीटा हम लोग को जो इमेज प्लेन का एंगल बाय ये 1 मिनट है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया 100 मिनट हो गया, तो 100 बाय 60 ये डिग्री हो गया, दैट इज 1.67 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा इतना एंगल बन जाएगा, इतना एंगल ये बनेगा। तो अब है तुमको कैसीग्रेन का टेलीस्कोप देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम देख लेते हैं। उसमें क्या किया गया, इसमें कुछ क्या क्या डिफिकल्टीज है देखो, जैसे इसमें क्या है, जो लेंस होता है, लेंस का तुमको लेंस जो होगा तुमको बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो कैसीग्रेन ने बनाया था, इसके नाम पर कैसीग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं। ये पहला क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारा आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव इज मिरर, ऑब्जेक्टिव इज मिरर, सो इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबेरेशन, क्रोमेटिक एबेरेशन, जो कि लेंस में तुम्हारा था, लेंस जो कि होगा, जो कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में रंग में टूटने की समस्या आती है। दूसरा, इफ मिरर इज पैराबोलिक, इफ मिरर इज पैराबोलिक, अगर पैराबोलिक है, पैराबोलिक, इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल, इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबेरेशन, स्फेरिकल एबेरेशन से क्या होता है, इसका दूर होता है, ये स्फेरिकल एबेरेशन भी नहीं होगा। तो एक तो क्रोमेटिक एबेरेशन से बच गए, और पैराबोलिक मिरर यूज करके ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव के बजाय में ऑब्जेक्टिव में मिरर होगा, तो ये तुमको इससे बड़ा, तो इसको जैसे दूसरा तीसरा बड़ा है, लेंस इज हैवी, लेंस इज हैवी देन मिरर, हैवी देन मिरर, so it is costly, so refracting telescope is cost friendly भी रहेगा, और हैवी होता है, लेंस इज हैवी है, जिसको सपोर्ट देने में भी क्या होगा, आसानी होता है, मतलब मिरर कैन बी सपोर्टेड, मिरर कैन बी सपोर्टेड इजीली, कैन बी सपोर्टेड, पीछे का सारा भाग में सपोर्ट कर सकते हैं इजीली, तो इसमें सपोर्ट भी करना, लेंस को कहीं सपोर्ट पीछे देंगे तो फिर रे कैसे जाएगा पीछे, तो ये सब दिक्कत आती है तुमको। इसलिए इसके आधार पर इसका मतलब यही हुआ कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बजाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो कि मिरर के रूप में रहे तो वो ज़्यादा कारगर होता है तुमको। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जैसे कैसीग्रेन का टेलीस्कोप है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो कि तुमको जो यहाँ पर जो कि है तुम्हारा इमेज जो कि तुम्हारा है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय, जो कि तुम्हारा है ऑब्जेक्टिव में लेंस के बजाय ऑब्जेक्टिव में मिरर का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे कि मिरर का यूज करेंगे, तो अब बात रहा कि ऑब्जेक्टिव तो इधर तो रे जा ही नहीं पाएगा इस साइड पीछे,
इस साइड पीछे जा ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है बीच में होल कर देते हैं, बीच में यहाँ पर से होल रहेगा, इसको बीच में काट दिए अगर, तो यहाँ से रे क्या हो पाएगा, यहाँ से रे इधर का आई पीस के लिए निकल सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी से रे आ रहा है यहाँ पर ऐसे, और इधर से इन्फिनिटी से रे आया, तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक हम लोग मिरर रखते हैं, इसको सेकेंडरी मिरर कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर, सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे रह सकता है। और इससे जो कि ये रे आएगा यहाँ पर, इसको रिफ्लेक्ट करके ये क्या कर देगा, यहाँ से चाहे रे आया जो कि यहाँ पर अपना फोकस पर जाना चाहता, यहाँ पर से रिफ्लेक्ट करके यहाँ बीच से क्या हो जाएगा, निकल करके यहाँ पर क्या बनाएगा, ये इमेज क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर जा करके इमेज कहीं बनाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा तुमको, आई पीस लेंस रहेगा, यहाँ पर आई पीस लेंस रहेगा, ये आई पीस लेंस रहेगा जिससे कि यहाँ पर देख सकता है। और ये सेकेंडरी मिरर है, और ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये तुमको ऑब्जेक्टिव मिरर है ये। तो इसका क्या किया, ये तुमको जो सेकंड जो तुम्हारा है ये लेंस ही रहता है, लेकिन पहला जो तुमको ये मिरर ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस लेंस ही है, तो सेकंड पार्ट ठीक ही है। और इसको क्या करते हैं, एक तुमको दूसरा तरीका, या नहीं तो इसके फोकस पे बैठ के देखिए, एक तरीका ये होता है, ये तुमको कैसीग्रेन का टेलीस्कोप है तुम्हारा ये। तो इसका क्या हो डायग्राम कि ये तुमको जो इन्फिनिटी से रे आया इसको फोकस पे जाना चाहेगा, लेकिन उसके पहले इसको सेकेंडरी मिरर से एक इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ से इसको पास कराते हैं, इसके बीच से निकाल करके यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास है दैट इज आई पीस, उससे हम लोग इसको मैग्नीफाई करके इसको देख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया ये तुमको कैसीग्रेन का। इसका बेनिफिट क्या है कि इसका मिरर को क्या करते हैं, मिरर को तो हम लोग सपोर्ट सब जगह दे सकते हैं, क्योंकि रे तो इधर जाना नहीं है, और लेंस रहेगा तो इधर सपोर्ट कैसे देंगे हम लोग, ये भी दिक्कत। और लेंस जाहिर है कि भारी होता है, पूरा भरा हुआ रहता है कांच से, ग्लास वगैरह से भरा हुआ रहेगा तो वो लेंस कम हैवियर भी हो जाता है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज बनाना भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हम मिरर को इसको क्या कर सकते हैं, इसके एपर्चर को बड़ा कर सकते हैं, जिससे रिजॉल्विंग पावर वगैरह क्या होगा, इसका ज़्यादा बेटर होगा। तो ये तुम्हारा जो था टेलीस्कोप के बारे में ये तुम्हारा जानकारी था। और इस लेक्चर में आई होप कि तुम्हारा जो है जो हमारा रे ऑप्टिक्स है इसका तुम्हारा जो कि एस्ट्रोनॉमी बुक से भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनाओगे। If you have any problem in physics, chemistry or math, you can contact at Rise Tutorial app to me. तो जिस ऐप पर तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और वहाँ से तुम डाउनलोड करके हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा, कोई भी टॉपिक में या कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो हमसे संपर्क करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।